हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं सीपी सर अपनी यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती विद सीपी सर में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज हम नेक्स्ट पार्ट्स देखते हैं समांतर श्रेणी का। यह है समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। तो ऐसी श्रेणी जिसमें प्रत्येक पद उससे पूर्व आने वाले पद में कोई निश्चित संख्या जोड़ने या घटाने से प्राप्त होता है, इस उसे ध्यान दीजिए, उसे हम क्या कहते हैं? उसे एपी कहते हैं। उसे एपी कहते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा गलत है। उसे एपी अर्थात समांतर श्रेणी कहते हैं। उसे समांतर श्रेणी कहते हैं और इसे एपी से प्रदर्शित करते हैं। एपी से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान दीजिए, उसे क्या है? एपी से प्रदर्शित करते हैं। समांतर श्रेणी का जो व्यापक रूप होता है ये आपका होता है ए, ठीक है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ठीक है, और ए प्लस 3d डॉट 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 इस तरह से चलता है। अब यहाँ पर मैं आप को एक चीज और बता दूं कि जैसे कभी कभी हमारा होता है ये आपका a1 होता है, ये आपका क्या होता है? a1 यानी पहला पद, और ये आपका क्या होता है? a2 होता है, और ये क्या होता है? a3 होता है, और ये होता है a4 होता है, ठीक है। अब इसी के आगे जैसे डॉट डॉट हम करते जाएंगे हमको पद मिलता जाएगा। यहाँ पर क्या एक चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि a1 बराबर a, तो a2 बराबर a प्लस डी, यानी जो d आता है उसमें एक दो है तो एक कम रहता है। a3 है तो यहाँ पर a और प्लस, देखिए 3 में एक घटा दो तो ये 2d आ गया। इसी तरह a4 है तो a प्लस 3d आ गया। अगर मैं आपसे कहूं कि 10वां पद क्या होगा, जैसे सपोज दैट मैं आपसे 10वां पद पूछूं, तो आप ध्यान दीजिए, इस क्रम को देखकर आपको ऐसा लगेगा a प्लस 9d। कितना आ जाएगा? a प्लस 9d। तो यहाँ पर ये क्रम हमको ध्यान रखना है कि अगर पहला पद का है a, दूसरा पद का है a प्लस डी, तीसरा का है तो a सब में जोड़ना है। पहला पद सब में जोड़ा जाएगा, और फिर इसके बाद 3 है तो 2d, अगर 4 है तो 3d, और 10 है तो 9d होगा। इसी तरह आगे की डॉट डॉट हम निकाल लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो चीजें ध्यान देना है, जहां पर a हमारा क्या है बेटा? a हमारा प्रथम पद है। a हमारा क्या है? प्रथम पद है, और d हमारा जो है बेटा वो सार्वंतर है। क्या है? सार्वंतर, ठीक है। ये हमारा सार्वंतर, या इसी को हम क्या कहते हैं? पदांतर कहते हैं। ध्यान दीजिए, इसी को हम क्या कहते हैं? पदांतर कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं सार्वंतर क्या होता है, ठीक है। इसकी अंग्रेजी होती है कॉमन डिफरेंस, ठीक है। किसी भी संख्या किसी भी एपी में, ध्यान दीजिए एपी का यहाँ पर जो अर्थ है वो आपका क्या है? समांतर श्रेणी। क्या है? समांतर श्रेणी। ध्यान दीजिए, ये क्या है? समांतर श्रेणी। तो यहाँ पर हम कहें किसी भी एपी यानी किसी भी समांतर श्रेणी में जोड़ी या घटाई जाने वाली जो संख्या को सार्वंतर कहते हैं। इसे डी से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पर सपोज दैट हम मान लेते हैं कि यदि a1 a2 a3 डॉट डॉट an समांतर श्रेणी में हो तो सार्वंतर d बराबर अगला पद माइनस पिछला पद। ध्यान दीजिए, अगला पद माइनस पिछला पद, यानी कि जैसे ये है a1, ठीक है, कामा a2 कामा a3 डॉट डॉट ऐसे an तक है। तो हम यहाँ पर जब d निकालेंगे तो हमारा होगा अगला पद माइनस पिछला पद, यानी a2 माइनस a1 बराबर अगला पद माइनस पिछला पद a3 माइनस a2 बराबर a4 माइनस a3। इसी तरह हम आगे चलते जाएंगे, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आया? कोई दिक्कत किसी को? ठीक है।
नोट नंबर फर्स्ट यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यदि ध्यान से देखना यदि किसी भी श्रेणी का चार्वांतर, ठीक है, बराबर हो, क्या हो, बराबर हो, ठीक है, बराबर हो, तो वह समांतर श्रेणी होगी, वह समांतर श्रेणी होगी। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है कि यदि किसी भी श्रेणी का चार्वांतर बराबर हो तो वो कैसी होगी, समांतर श्रेणी होगी। क्योंकि अभी नेक्स्ट हम जब एक्सरसाइज में आएंगे तो हमसे पूछेगा क्या ये समांतर श्रेणी में है या नहीं। तो इसका मतलब यहाँ पर हम कहेंगे जैसे ही हमको D1 निकालना पड़ेगा, तो D1 बराबर बेटा A2 माइनस A1, D2 बराबर A3 माइनस A2, D4 बराबर क्या होगा, A4 माइनस A3। ठीक है, डॉट डॉट ऐसे हम निकालेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पर कि D1 बराबर D2 बराबर D3 डॉट डॉट यहाँ पर हो जाएगा DN। क्या हो जाएगा, DN, यानी कि सभी चार्वांतर क्या होंगे, बराबर होंगे। और यदि किसी भी श्रेणी का चार्वांतर बराबर है तो वो क्या होगा, हमारा AP होगा। क्या होगा, AP होगा। फिर इसके बाद यहाँ पर एक नोट पॉइंट में यहाँ पर ध्यान देना कि कभी कभी कुछ चीजें हैं जैसे हमको याद रखना है। हम यहाँ पर जैसे कहेंगे पहला पद, क्या कहेंगे, पहला पद, पहला पद कहेंगे A1 बराबर जो हमारा होगा A2, A होगा, क्या होगा, A। यदि हम यहाँ पर कहें कि दूसरा पद, क्या कहें, दूसरा पद, दूसरा पद A2 जो होगा बेटा वो होगा A प्लस D होगा। क्या होगा, A प्लस D। और यहाँ पर यदि हम कहें तीसरा पद, क्या कहें, तीसरा पद A3 बराबर जो होगा तीसरा पद वो होगा A प्लस 2D, यानी 3 का है उससे एक कम। ठीक है, इसी तरह हम यहाँ पर चौथा पद कहें, क्या कहें, चौथा पद, चौथा पद बेटा A4 बराबर क्या होगा, A प्लस 3D। ये ट्रिक के माध्यम से ऐसे मतलब समझ सकते हैं। डॉट डॉट अगर हम यहाँ पर कहें AN क्या होगा बेटा, तो ये होगा A प्लस, ठीक है, N माइनस 1 इंटू D, यानी कि N से एक कम। इस तरह से क्या ये बातें समझ में आई। ठीक है, यदि समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आप तक ये सारी चीजें पहुंचा सकें। धन्यवाद।